Hello everyone, this is CSTS Divya Agarwal and today I am here to make a very important announcement. बहुत सारे बच्चे वरीड थे कि मैम अगर मुझे दिसंबर 21 में एग्जाम्स देना है सीए फाउंडेशन का तो क्या हम उसके लिए एलिजिबल है। तो आज का मैं पूरा डिटेल फॉर्म में आपको बताने वाली हूं कि किस तरह से आप रजिस्ट्रेशन करवा सकते हो फाउंडेशन के कोर्स के लिए। सीए फाउंडेशन रजिस्ट्रेशन प्रोसीड्यूर जो है वो आज के मैं पूरे वीडियो में आपको बताने वाली हूं, ठीक है, इन अ मैटर ऑफ फ्यू मिनट्स। ओके, तो सबसे पहले तो आई वुड लाइक टू क्लियर कि अगर अभी तक आपने दिसंबर 21 के लिए एनरोल नहीं करवाया, रजिस्टर नहीं करवाया, आई मीन इंस्टीट्यूट में, तो अभी भी आप रजिस्ट्रेशन करवा सकते हो 16th ऑफ अगस्त या 16th ऑफ अगस्त के पहले। सो दैट इज द लास्ट डेडलाइन। सो दैट मीन्स कि अगर आप 16th ऑफ अगस्त के पहले या टिल बाई 16th ऑफ अगस्त तक अगर आप रजिस्टर करवा लेते हो, अभी भी अगर मन बना लेते हो, तो आप दिसंबर 21 के लिए अपीयर हो सकते हो, ठीक है। फॉर सीए फाउंडेशन दिसंबर 21 एग्जाम्स यू आर एलिजिबल फॉर appearing in the exam that will be scheduled on December 21 provided you have done the registration on or before 16th of August 21। तो अगर आप रजिस्ट्रेशन करवा लोगे 16th अगस्त के पहले तो आप आराम से दिसंबर 21 के लिए एग्जाम्स दे सकते हो। बट इसका ये मतलब नहीं है कि अगर आप 16th या 16th अगस्त के पहले रजिस्ट्रेशन करवाओगे और आपने सोचा हमें दिसंबर में नहीं एग्जाम देना, हमें मई के लिए एग्जाम देना है, तो भी आप एलिजिबल हो। तो आप 16th या 16th ऑफ अगस्त के पहले अगर रजिस्ट्रेशन करवाते हो, सो दैट इज एन ऑप्शन। आप या तो दिसंबर 21 के लिए भी एग्जाम्स में एलिजिबल हो सकते हो और अदरवाइज यू कैन ऑल्सो अपीयर फॉर May 22 एग्जाम्स। तो May 22 और दिसंबर 21 एज यू विश, ठीक है, इफ यू रजिस्टर ऑन और बिफोर 16th ऑफ अगस्त, ठीक है। एंड सेकेंड इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन जो आपके इंस्टीट्यूट की साइट से मैंने एक्सेस करके निकाला है वो ये है कि जो मार्कशीट है, आप भले ही रजिस्ट्रेशन करवा रहे हो 16th ऑफ अगस्त के पहले, लेकिन मार्कशीट आप 10th ऑफ सितंबर तक भी दोगे ना क्लास 12 का, तो भी चलेगा। तो मार्कशीट सबमिशन आप 10th ऑफ सितंबर 21 तक भी कर सकते हो। तो ये हो गया इंफॉर्मेशन अबाउट रजिस्ट्रेशन डेट की। डेडलाइन क्या है? डेडलाइन है 16th ऑफ अगस्त 21, ठीक है, और मार्कशीट का डेडलाइन है 10th ऑफ सितंबर 21 फॉर अपियरिंग एग्जाम्स फॉर सीए फाउंडेशन इन दिसंबर 21 और May 22। अब इसके बाद कुछ बच्चे ना कंफ्यूज थे कि हमें रजिस्ट्रेशन कैसे करना है, तो मैं अभी आपको पूरा प्रोसेस बताने वाली हूँ, आपको रजिस्टर कैसे करना है। आप लोग सब इंस्टीट्यूट के वेबसाइट के बारे में जानते होंगे, तो फटाफट जो है लॉगिन करो www.icai.org। तो आपने जैसी वेबसाइट में लॉगिन किया, अच्छा, रजिस्ट्रेशन आप ऑफलाइन भी कर सकते हो, ऑनलाइन भी कर सकते हो, बट आजकल स्टूडेंट्स लोग सब ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन में ही बिलीव करते हैं। लेकिन अगर आप ऑफलाइन करना चाहते हो तो आप जिस स्टेट में भी रहते हो वहां पे आपका जो है रजिस्टर्ड ऑफिस है आईसीआई का, तो उसका एड्रेस यहाँ पे दिया हुआ है, आप चेक कर सकते हो। ओवरव्यू में जाकर आप वहां पे रजिस्ट्रेशन करवा सकते हो मैनुअली फॉर्म भरकर। बट अगर आपको ई रजिस्ट्रेशन करवाना है तो आप ई सर्विसेज में जाओगे, ठीक है। ई सर्विसेज में आप स्टूडेंट सर्विसेज में जाओगे, तो देखो मैंने स्टूडेंट सर्विसेज में क्लिक किया। अब जैसे मैंने स्टूडेंट सर्विसेज में क्लिक किया, यहाँ पे आप देख रहे हो इतने सारे ऑप्शंस है। इसमें आप एंट्री लेवल फॉर्म, क्योंकि आपको फाउंडेशन के लिए अपीयर करना है, रजिस्टर करवाना है, तो आप फाउंडेशन के लिए आपने क्लिक किया। अब जैसे ही फाउंडेशन के लिए क्लिक किया ना, तो सबसे पहले आपको ये डिटेल्स भरना पड़ेगा ताकि आप इंस्टीट्यूट के संग अपने आप को रजिस्टर कर सको। तो आप जैसे ही यहाँ पे सारी डिटेल भरकर करेक्ट डिटेल देना, वही ईमेल आईडी देना जिसपे आपको फ्यूचर में कम्युनिकेशन करना है, जिसमें क्योंकि सारे इंपॉर्टेंट जो आपके आईडी पासवर्ड जो जनरेट होंगे सब कुछ वहां आने वाले हैं। तो ये सारे इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन जो आपको भरने हैं ना, उसके लिए आपका करेक्ट ईमेल आईडी देना, करेक्ट फोन नंबर देना, सारे क्रेडेंशियल्स को करेक्टली यहाँ फुलफिल कर देना। सो वन यू आर डन विद दिस प्रोसेस, तो आप देखोगे कि आपने जो रजिस्टर्ड ईमेल आईडी यहाँ पे दी है, उस ईमेल आईडी में आप जाओगे तो वहां पे एक लिंक भेज देगा इंस्टीट्यूट, और यहाँ पे अच्छा सबसे पहले तो ओटीपी जनरेट होगा, ठीक है। ओटीपी के बाद जैसे देखो यहाँ पे जनरेट ओटीपी है, सो दैट विल कंफर्म योर मोबाइल नंबर, और ना फिर एक यूजर आईडी, पासवर्ड और लिंक सेंड कर दिया जाएगा आपके रजिस्टर्ड ईमेल आईडी पे, जो मैंने ऑलरेडी क्रिएट कर रखा है, ठीक है। तो आप जैसे ही फिर देखो मैंने ऑलरेडी क्रिएट कर रखा है, ये सारी डिटेल्स को मैं भरूंगी तो डायरेक्टली आप देखोगे मेरा ये वाला पोर्टल खुल जाएगा, ठीक है। मैं गो बैक में गई तो आप देख रहे हो यहाँ पे यूजर आईडी पासवर्ड मांग रहा है। अब ये यूजर आईडी पासवर्ड कौन सा है? ये यूजर आईडी पासवर्ड मैंने ऑलरेडी रजिस्टर कर रखा है, तो मैं वही वाला जो है डाल देती हूँ। देखो मेरे पास है मेरे मोबाइल नंबर में, तो जो डिटेल्स है मैं यहाँ डाल देती हूँ। ओके, सो APP333166, तो आपके पास भी ये आएगा। ये आईडी पासवर्ड कहां से आया? जैसे ही आपने वहां पे क्रिएट किया आपके रजिस्टर्ड आईडी में चला गया, ठीक है। 88
लॉगिन। फिर आप जैसे ही लॉगिन क्लिक करोगे तो आप देखोगे आपका साइट खुल जाएगा, ठीक है। अब आप यहाँ पे आपको क्या करना है, फाउंडेशन के लिए या अप्लाई फॉर डायरेक्ट एंट्री, तो आप डायरेक्टली यहाँ पे अप्लाई फॉर फाउंडेशन क्लिक करोगे। फिर जैसे ही अप्लाई फॉर फाउंडेशन क्लिक किया, अब आप देख रहे हो यहाँ 3 डिटेल्स आ रहे हैं। वापस से आपको अपने पर्सनल डिटेल यहाँ सारे वापस से भरने होंगे, क्वालिफिकेशन डिटेल्स भरना होगा। अब आप देख रहे हो यहाँ पे तीन कॉलम खुल गया, एक पर्सनल डिटेल का, एक क्वालिफिकेशन का, एक पेमेंट। फिर क्वालिफिकेशन डिटेल में जाकर आप क्वालिफिकेशन में क्लिक करोगे, पेमेंट डिटेल में जाकर सारे पेमेंट ऑप्शंस जो भी अवेलेबल है, जो भी आपको करना है, डेबिट कार्ड क्रेडिट कार्ड यूज करके आपको सारे फॉर्म्स को भर लेना है, सारे कॉलम्स को भर लोगे और फिर आप सबमिट बटन प्रेस करोगे तो आपका पेमेंट हो जाएगा, 9200 रुपीज पेमेंट हो जाएगा आपका। फिर इन दैट केस क्या होगा, आप रजिस्टर हो जाओगे फाउंडेशन एग्जाम्स के लिए। फिर जैसे आप रजिस्टर होगे, एक्नॉलेजमेंट रिसीट जनरेट होगा। अब वो एक्नॉलेजमेंट रिसीट का आपको प्रिंट आउट निकाल के विद इन 7 डेज आपको इंस्टीट्यूट में सबमिट करना है। आपके आसपास जो भी इंस्टीट्यूट है, आप रजिस्टर्ड एड्रेस देख लेना आईसीआई का, वहां जाकर आपको जो है रजिस्टर करवा लेना है। ये एक्नॉलेजमेंट रिसीट को आपको फिजिकली डिपॉजिट करना है। इसके संग आपको और क्या करना है, अच्छा और एक चीज याद रखना, जब भी आप ये फॉर्म भरोगे यहाँ पे तो 3-4 चीज आप रेडी लेकर रखना, क्लास 10 का मार्कशीट ऑब्लिक एडमिट कार्ड या क्लास 12 का मार्कशीट ऑब्लिक एडमिट कार्ड, और आप एक साइन कर रखना, क्योंकि वो सारे साइन को और मार्कशीट एंड ऑल को आपको यहाँ अपलोड करने पड़ेंगे। तो आपको सिग्नेचर अपलोड करना होगा, फोटोग्राफ अपलोड करनी होगी और क्लास 10-12 की मार्कशीट और एडमिट कार्ड अपलोड करनी होंगी। तो सारे डिटेल्स को रेडी लेकर बैठना। Once you fulfill the process, you make the payment, then फिर मैंने आपको बोला कि एक्नॉलेजमेंट रिसीट जनरेट होगा। वो एक्नॉलेजमेंट रिसीट आपको 7 डेज के अंदर आपको सबमिट करना है आपके रजिस्टर्ड ऑफिस में, इंस्टीट्यूट के जो आपके लोकेलिटी के बिल्कुल नजदीक है, ठीक है। उसके संग आपको 2 सेट और चीज का रेडी करना है। क्या चीज का 2 सेट रेडी करना है, आपके क्लास 12 के एडमिट कार्ड या मार्कशीट जो भी आपके पास है, क्लास 10 के एडमिट कार्ड मार्कशीट, ठीक है। इसके अलावा आपको 2 फोटोग्राफ लेना है, पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ, और उसके अलावा आपको मैंने क्या बोला, और एक चीज आपको लेना है। उसके अलावा मैंने आपको बोला एक चीज आपको और लेकर रखनी है, और ये सारे डॉक्यूमेंट्स जो है ना सेल्फ अटेस्टेड होने चाहिए, ठीक है। ये सारे जो डॉक्यूमेंट्स है ये क्या होने चाहिए, सेल्फ अटेस्टेड। और अगर कोई स्पेशल कैटेगरी का सर्टिफिकेट है, ST SC शेड्यूल का शेड्यूल टाइप, तो वो भी ऑलराइट। तो ये सब आपको जो है डॉक्यूमेंट्स कैरी करना है, और एक्नॉलेजमेंट रिसीट भी सारे सेल्फ अटेस्टेड होने चाहिए। 2 कॉपी लेके जाओगे इंस्टीट्यूट के पास, इंस्टीट्यूट एक रखेगा, दूसरी आपको रिटर्न कर देगा। तो ये मेरा प्रोसेस हो गया पूरा ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन का, किस तरह से करना है हमें दोस्तों, ठीक है। इसके अलावा मैं आपको और एक चीज बता देना चाहती हूँ कि जैसा कि आपको पता है कि आप जैसे इंस्टीट्यूट में रजिस्टर करवा लोगे तो आपको दूसरा रजिस्ट्रेशन कहाँ करना है, हमारी क्लासेस में www.meplclasses.com में आप लॉगिन करोगे। ये मेरा वेबसाइट का एड्रेस है, www.meplclasses में आप लॉगिन करोगे, ठीक है। www.meplclasses में आप हमें लॉगिन करोगे, www.meplclasses.com, ठीक है। तो आप जैसे www.meplclasses.com खोलोगे हमारा वेबसाइट खुल जाएगा, क्योंकि अल्टीमेटली जो है हमारे फैकल्टीज आपकी मदद करने वाले, इंक्लूडिंग मी, आपका फाउंडेशन कोर्स को पास कराने में विद डिस्टिंक्शन जी जान लगा दे रहे हैं फैकल्टी यहाँ, और बच्चे भी बहुत ट्रिमेंडस परफॉर्मेंस देते हैं। तो फिर आप यहाँ कोर्सेज वाला ऑप्शन सिलेक्ट कर लेना। जैसे कोर्सेज सिलेक्ट किया, फिर उसके बाद क्लासेस सिलेक्ट कर लेना। फिर क्लासेस में देखोगे आप, क्लासेस में कैटेगरीज बोल के एक ऑप्शन है, फिर वहां पे आप सिलेक्ट कर लेना अपना CA फाउंडेशन कोर्स। फिर जैसे ही CA फाउंडेशन सिलेक्ट किया, विथ मैथ्स वाला ऑप्शन आपने सिलेक्ट कर लेना है। फिर विथ मैथ्स वाला ऑप्शन आपने सिलेक्ट किया, फिर जैसे इसमें क्लिक करोगे, दिस इज नॉट द फाइनल फीस विच यू हैव टू पे, दिस इज एक्सक्लूडिंग डिस्काउंट। तो एनरोल इन कोर्स करोगे तो आपको मैसिव डिस्काउंट मिल जाएंगे विद अलॉन्ग विद देयर वैलिडिटीज, और हमारा रनिंग प्रोमो कोड है वो भी अप्लाई करोगे फॉर द डिस्काउंट्स के लिए। तो आप देख रहे हो वो 25,000 का फ्लैट डिस्काउंट होकर 5,000 का फीस 20,000 में कन्वर्ट हो गया, एंड दैट टू फॉर 9 months वैलिडिटी, ठीक है, along with the hard copies of the books you are going to get. So this is the entire process where you can register yourself in ICI as well as in MEPL classes, so that you can rock your exams and pass out with very great marks, distinction, come out with flying colors. तो मेहनत करते रहो, जल्दी से रजिस्ट्रेशन करो, don't wait for it, अभी नहीं तो कब, ठीक है। It's now high time, get yourself registered at the earliest so that you can start your classes, okay? So see you soon in my classes, take care, bye bye, enjoy your day.